हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको भोर में 5 बजे वेलकम कर रही हूँ। मैं आजकल तो नवरात्रि चल रही है, तो नवरात्र के टाइम पे मैंने हर रोज़ सोचा है कि माँ के लिए कुछ भोग बना के लेके जाऊँगी। कुछ मतलब जो भी मेरे से बन पड़ेगा मैं वो भोग बना के अपने हाथ से शुद्धताई से लेके जाऊँगी। तो हम लोग में हर शुभ काम में आपको जैसे बताया कि 5 तरह की सब्जी को काट के और उसको नमक हल्दी मिला के ज़रूर से तलते हैं। तो वो एक मैं तल रही हूँ, साथ में हलवा भी बना रही हूँ। सूजी का हलवा बना रही, इसमें काजू किशमिश डाल के बढ़िया शुद्ध घी से हलवा बन रहा है। और यहाँ पे मेरे भटे भी तल रहे हैं। बड़े जोश के साथ और उमंग के साथ मैं बना रही हूँ। मुझे अच्छा भी लग रहा है, भोर में शांत वातावरण, ठंडा ठंडा, बिल्कुल सही में मन बहुत खुश था। मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हो सकता है इस साल में पहली बार ऐसा है मेरे साथ कि मेरे कॉलोनी में मंदिर बना और मेरे में इतनी उत्साह है कि मैं माँ के लिए भोग बना के ले जा रही हूँ। तो अभी मेरे जो 5 सब्जियां हैं वो तो तल गई हैं। अब मैं आटा मार के पूड़ी बना लूँगी, उसके बाद मैं मंदिर जाऊँगी। तो अब जैसे कि मैं मंदिर में आई हुई हूँ अभी भोग लेके, और मैंने वहाँ पे जल चढ़ाया, आरती की, पूजा पाठ किया और उसके बाद मैं घर चली आई, क्योंकि आज मेरे को कन्या भोजन भी कराना था। ये मैं संडे के दिन का ब्लॉग दिखा रही हूँ आपको। संडे मैंने कन्या भोजन कराया था, क्योंकि मंडे से हर एक बच्चों का स्कूल खुल जाएगा, तो इस कारण से मैंने संडे को ही कन्या भोजन करा दिया। तो अब मैं घर की पूजा कर रही हूँ। मंदिर से आने के बाद घर में भी मैंने भोग निवेदन किया भगवान जी को, और बहुत अच्छे से पूजा पाठ। फ्रेंड्स, यहाँ अभी मेरी 9 कन्याएं सब आ गई हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि मैंने सिर्फ 9 कन्या ही बोला था, लेकिन एक कन्या नहीं आ पाई थी किसी कारणवश। लेकिन अचानक से पता नहीं कैसे एक एक्स्ट्रा कन्या आई थी, जिससे कि मेरी पूरी 9 कन्याएं ही हो गई हैं। और बड़े शांत होके बैठी थी मेरे घर में, और मैंने उनको सबको महावर लगाया। और एक जो छोटी सी बच्ची है, थोड़ा सा वो मतलब नर्वस हो रही थी कि ये क्या हो रहा है, इतने सारे लोग आई, पहली बार आई है मेरे घर में, तो थोड़ा रो रही थी। लेकिन बाद में बच्चा तो बच्चा ही होता है, उसको तो थोड़ा बहुत लगता ही है कि ये क्या हो रहा है, सोच रही है, रो रही है, फिर देख रही है, यही कर रही। और बच्चे मेरे सारे शांत होके बैठे थे, उनको इतना उत्साह हो रहा था कि आंटी क्या कर रही है, मैं देखूं बैठ के हम लोग। तो वो बहुत ही अच्छे से बैठे थे शांत होके। मैंने सबको अच्छे से महावर लगाया। उसके बाद मैं उन लोगों को तैयार करने के लिए बिंदी भी लगाई, जो लाल और सफ़ेद रंग की बिंदी आती है, उससे मैंने उन लोगों को बिंदी लगाया। बहुत सुंदर से सज रही थी बैठ के। ये मैंने पूरा सामान लाया है, उनको देने के लिए भी चुनरी लाई है। अब थोड़ी देर बाद फिर उन लोग सब तैयार जब हो गई, तो उसके बाद मैंने उन सबको नीचे बिठा के और बहुत सुंदर से इन लोगों को चुन्नी उड़ाई, और साथ में चुन्नी के साथ साथ एक हेयर बैंड भी मैं फंसा दे रही थी, जिससे कि उनकी चुन्नियाँ इधर उधर ना हो, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, वो चुन्नी कहाँ संभाल पाएंगे, नहीं तो चुन्नी संभालेंगे, सिर्फ बैठ के खाना तो खा ही नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने उनके लिए हेयर बैंड लिया था, जैसे कि चुन्नी सर में रख के और उसके बाद मैं हेयर बैंड से उनको फंसा सकूं। तो इस तरह से मैंने उन सबको चुनरी पहनाई। वो बड़े उत्साह से और बड़े खुशी होके देख रहे थे, उनको बहुत अच्छा लग रहा था कि मेरे को चुन्नी पहना रहे। मतलब वो अपने आप को बहुत स्पेशल फील कर रहे थे कि हम लोग सही में भगवान हो गए हैं। और उनके अंदर मन से जो इतने अच्छे और सच्चे बच्चे होते हैं, इनके मन में कोई भी ऐसी ख़राब भावनाएं नहीं होती हैं, लेकिन वो जो खुश होते हैं और खुशी से जो अपने अंदर से जो अच्छी भावनाएं निकालते हैं हमारे प्रति, तो वही हम लोगों के लिए अच्छा होता है।
हम पूजा पाठ ज़रूर करते हैं, लेकिन हमारे बच्चे इतने सुंदर खुश होके जो अंदर से एक बहुत अच्छी खुशी निकाल रहे थे, एक अंदर से अलग ही खुशी का वेव निकल रहा था उनके, वो सब बहुत खुश हो रहे थे, तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी। अपने मन में खुशी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अपने मन की संतुष्टि होना सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हर एक इंसान की। तो मैं बहुत संतुष्ट ही थी इन बच्चों को कन्या भोजन करा के। ऐसे मैं हर साल कन्या भोजन कराती ही हूँ, और इस साल भी मैंने कन्या भोजन कराया। पिछले 2 साल से तो कोविड के कारण मैं बच्चों को बुला भी नहीं पा रही थी कि पता नहीं अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ इस कारण से, तो मेरे ही बिल्डिंग में 3-4 बच्चे थे, मैं उन्हीं लोगों को लेके कन्या भोजन करा दी थी। आज इस बार लेकिन मैंने 9 कन्याएँ पूरी बुलाई हैं, और बड़ी खुशी से, और उसमें तो मेरी बिटिया और खुश हो जाती है कि सारी लड़कियां आई हैं, और उसके लिए तो स्पेशल है बिल्कुल, मतलब मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी कर रही है, तो मैं वाली एक चीज़ आ रही थी, बहुत खुश हो रही थी। उसको तो अच्छा लगता ही है, बहुत सारी सहेलियां आए, तो इस तरह से सबको मैंने चुन्नी उड़ाई। और उड़ाने के बाद ये जो एक बिटिया है बेचारी थोड़ी खफा थी, क्योंकि ये भी मेरे यहाँ पहली बार आई थी, तो चुपचाप बैठी थी। पहले तो गुस्से में ना किसी से बात कर रही थी ना कुछ, फिर धीरे धीरे मैंने उसको नॉर्मल किया और सबको आरती करी, तो वो देख रही थी कि आंटी सबको कर रही है, तो फिर मैं भी क्यों ना मेरे को भी क्यों ना करे। तो इस तरह से वो शांत होके फिर पूरा सब कुछ अपने करवाई और खाई भी, और खुश भी हुई। फिर बाद में बहुत अच्छे से बात भी की हम लोगों से। फ्रेंड्स, यहाँ पे बच्चे सब खाना खा लिए थे, तो फिर मैंने उनके लिए जो भी सामान लाई थी उनको देने के लिए, तो मैंने उनको सब दिया। उन बड़े खुश हो रहे थे देख के, बहुत ही अच्छे से उन लोग खुशी खुशी सब लिए और लेके बहुत शांति से
ना कोई हल्ला कर रहे थे, ना कुछ कर रहे थे। मैं तो बड़ी आश्चर्य, जैसे मेरे लिए बहुत आश्चर्य था कि इतने सारे बच्चे मेरे घर आए हैं लेकिन एक भी आवाज़ नहीं, ना हल्ला, ना बातचीत कर रहे थे। बड़े शांत होकर मेरी हर एक चीज़ों को देख रहे थे कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, और बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको अपने ब्लॉग में छोटा सा ही ब्लॉग बनाई कि सुबह से मैंने क्या क्या किया, कन्या भोजन में मैंने किस तरह से कन्या भोजन कराया, यही दिखाई। फ्रेंड्स, मेरे जो भी नए व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए। मैं नए ब्लॉग में फिर से मिलती हूँ। टेक केयर, बाय बाय।